सुबह के लिए चाय भी बन चुकी है। थर्मस में चाय डाल रही हूँ मैं। यहाँ पर नाश्ते का दस्तर लग चुका है और सुल्तान की भी मॉर्निंग हो चुकी है। आवाज़ आ रही होगी, सुल्तान की आवाज़ देख लो। ये समझ चुका है हम लोग नाश्ते के लिए बैठ रहे हैं। मग की आवाज़ आती खाली तो समझ जाता है कि हाँ भाई ये लोग नाश्ते को बैठ रहे। चिल्लम चिल्ली एकदम सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो इस हफ्ते मैंने बहुत कम व्लॉग बनाई हूँ, मुश्किल से 1 या 2 दिन बनाई हूँ। मीन्स मैंने शायद मंडे तक व्लॉग बनाई, उसके बाद डायरेक्ट मैंने शादी में जाने वाला व्लॉग बनाई हूँ। उसके बाद से कोई व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और थोड़ा मैं बिज़ी भी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं बना पाई। लेकिन इंशाल्लाह आज है जुम्मा का दिन, तो सभी को जुम्मा मुबारक। इंशाल्लाह आज से फिर व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएंगी कंटिन्यू रोज़ की। तो आज मैंने नाश्ते से अपना व्लॉग शुरू करी हूँ। पीछे सुल्तान बहुत शोर करता है क्योंकि उसे भी बाहर आना रहता है नाश्ते के दस्तरखान पर। और आज मैंने नाश्ते में हलवा पूरी मंगाई हूँ और साथ में पाव तो रहेगा ही। तो चलो फिर आज जो भी दिन भर रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। तो आज नाश्ते में मैं हलवा पूरी खा रही हूँ, तो आ जाए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। मेरे ये पैसे मेरे को दे के जा रहे, मेरे को दे के जा रहे क्या? पहले बोलो। सही बात है, अब भी गिने थे, फिर से वापस गिने। तो तुम जा रहे अभी? अच्छी बात है, पिंजरा लेकर जाओ। नहीं, वो पिंजरा नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा पिंजरा। अरे अल्लाह, जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ। मालूम है तुम कैसा करते उसके साथ, कैसा सलूक कर रहे हो उसके साथ। जब से कुक्कू आई है तुम कैसा सलूक कर रहे हो उसके साथ, सब पता है ना? सुल्तान और कुक्कू की भी बीन जा चुकी है, तो अभी ये मैं इनके पिंजरे में डालूंगी, इनकी डिब्बियों में। ये तो डिब्बी पे चढ़कर ही बैठेंगी। छोड़ डिब्बी, छोड़ डिब्बी, छोड़ छोड़ दे डिब्बी। और ये सुल्तान की डिब्बी में डालूंगी अभी। ये देखो, ये कुक्कू की डिब्बी है जो मैं डाल चुकी हूँ, और ये सुल्तान की डिब्बी है। कुक्कू ने तो खाना भी स्टार्ट कर दी है, पर सुल्तान को बाहर आना है हमेशा की तरह। तो ये दोनों तो जा चुके हैं, तो अब मैं कर दूँ दरवाज़ा बंद, ठीक है? क्योंकि क्या मैं किचन में रहती हूँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो दरवाज़ा लॉक करके रहती हूँ मैं। तो चलो अब चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी ज़ोहर की अज़ान हो जाएंगी। ये देखिए, रोज़ की तरह बर्तन लगाने हैं। आज मैं अंडे का सालन बनाऊंगी खाने में, आज दोनों टाइम। तो अंडे बॉईल करने रख दूँ सबसे पहले मैं। ये देखिए शॉपर में अंडे हैं जो ये लाकर रखे हैं। तो ये सारे अंडे मैंने इसमें डाल दी हूँ, साथ ही मैंने इसमें आलू भी कट करके डाल दी हुई। ये दोनों एक साथ बॉईल हो जाते हैं। शॉपर मैंने अभी तक खाली नहीं की, जो ये लाके दिए हैं मुझे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आज मैंने अपने लिए ये रवा मंगाई है, जो मैं शाम में इंशाल्लाह उपमा बनाऊंगी। देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए, ये और बीन्स है इन लोगों की, सुल्तान और कुक्कू की। और ये आटा लाए हैं इन्होंने, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम से, लाने के लिए इनके पास टाइम नहीं था।
साथ में ये बनाना, ये दही है सालन में जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, और ये रहा बनाना जो इन दोनों को खाना खाने के बाद रोज़ लगता है। तो बनाना तो रोज़ आता है हमारे घर में। और देखते हैं, ये मेरी पूरन पूरी है, इसमें शाम में चाय के साथ खाने के लिए। साथ में ये टमाटर जो ख़त्म हो गए थे तो ये भी मैंने मंगवाई थी बाज़ार से। ज़ोहर की अज़ान भी हो रही है। तो ये है मेरे एमवे सप्लीमेंट का डब्बा जो खाली हो चुका है, जो मैं रोज़ ये सप्लीमेंट खाती हूँ। तो वो डब्बा आज खाली हो चुका है तो मैं उसे भी यूज़ में ले रही हूँ। क्या यूज़ में ले रही हूँ बताती हूँ आप लोगों को। ये जो सुल्ताना कुक्कू की बीज है तो मैं ये इस डब्बे में भर रही हूँ। मैं हर चीज़ यूज़ में लेती हूँ, फालतू कोई चीज़ नहीं रखती मैं तो ऐसी ही हूँ। तो ये इतना आधा डब्बा भर चुका है। अब और लाके फुल कर दूँगी इसको, रात में और मंगाती हूँ इनसे और फुल कर दूँगी फिर इसे। यहाँ पे ये मैंने मसाला भी पीस ली हूँ और ये अंडे भी बॉईल हो गए हैं। तो इसमें मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे अंडे और आलू फ्राई करना है। ये अंडे मैंने इधर लाके बेड पे रख दी हूँ ठंडे के लिए। साथ में फ़ैन चालू कर दूँ। अंडे और आलू जो बॉईल की थी मैंने उन्हें छील ली हूँ। अब मैं इस कढ़ाई में अंडों को फ्राई करूँगी। पहले सारे अंडे फ्राई कर लूँगी, बाद में आलू फ्राई करूँगी। सारे अंडे मैंने कढ़ाई में डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए। जब तक अंडे फ्राई हो रहे हैं मैंने इन पीछे मसालों में सारे पाउडर मसाले ऐड कर दी हूँ। अंडे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए गोल्डन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब मैं ये प्लेट में निकाल कर अब इसमें आलू फ्राई करूँगी। अब इसमें आलू फ्राई करूँगी मैं। तो ये देखिए सारे अंडे और आलू मैंने फ्राई कर ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाली हूँ ऑयल में, उसी ऑयल में। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ मसाला डालूँगी। 3 से 4 मिनट में मसाला भुनने के लिए इसे कवर करके रख दूँगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अंडे का सालन बन के रेडी हो चुका है। कितना गज़ब का लग रहा है। तो मुझे बहुत इजी पड़ता है अंडे का सालन बनाना, इसलिए मैं ख़ासकर ये जुम्मा के दिन बना लेती हूँ क्योंकि जुम्मा के दिन फटाफट खाना बनाना होता है। तो चलो अब मैं पहले पढ़ लूँ अपनी नमाज़ ज़ोहर की, उसके बाद मैं आटा गूँध के रोटी बनाऊँ। नमाज़ भी हो चुकी है और यहाँ मैंने आटा भी गूँध ली हूँ। बस अब मुझे अपने दोपहर के खाने के लिए रोटी बनानी है। तो अब बना रही हूँ मैं रोटी। मैं जा रही हूँ अभी अपना खाना खाने के लिए। आ जाओ आप लोग भी खाना खाने के लिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को शाम में। हो गई है शाम, असर की अजान शुरू हो गई है। ये देखिए ये दोनों को मैंने ढक कर रखी हूँ और अब चलती हूँ किचन में। किचन में काफ़ी धूप आती है शाम के वक्त, तो मैं आ गई हूँ किचन में अभी अपनी शाम की चाय बनाने के लिए। ये बन चुकी है मेरी चाय और साथ में है पूरन पूरी। तो मैं यहाँ बैठकर अभी अपनी चाय पीती हूँ। तो अभी है मगरिब का टाइम और मैं लगा रही हूँ अगरबत्ती। तो मैंने उपमा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। ये पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल गरम करी हूँ। इसमें मैं अभी आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करूँगी। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो मैं इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दूँगी। ये 2 प्याज चॉप करी हूँ मैंने, जिसमें 3 अदद हरी मिर्ची कट करके डाली हूँ। ये भी मैं फ्राई कर लूँगी। उपमा की रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी अभी सरसरी तौर पे बता रही हूँ।
इसे अच्छे से फ्राई करूँगी मैं प्याज को, हल्का सा, एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को। आपको पता है ये उपमा की रेसिपी मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम, 6 महीने में, साल में कभी कभार बना दी तो बना दी, क्योंकि इस रेसिपी से जुड़ी किसी की याद है। जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, और वो और कोई नहीं, मेरी चाची है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें मेरे हाथ का उपमा बहुत पसंद था, और मुझे आज भी याद है कि लास्ट टाइम उनकी फरमाइश पे मैंने उनके लिए ये बनाई थी। लास्ट फरमाइश उनकी यही थी। उन्हें मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद थे, और क्यों ना हो, सारी चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी हूँ। तो बस मैं जब भी उपमा बनाती हूँ ना, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। जब भी अकेला महसूस करती हूँ, जब भी याद आती है, पर अब सिर्फ याद ही कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मैं उपमा की रेसिपी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी याद बहुत आ जाती है फिर। तो ये देखिए, गर्मा गर्म उपमा रेडी हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। अभी मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए कितना गजब का उपमा बन के रेडी है। अब मैं इसे बाहर लेके जाती हूँ और बैठकर खाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये खा के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है उपमा, और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। मैं पहले भी शेयर करी थी और अभी भी आप लोगों से शेयर करी है रेसिपी। और रेसिपी बनाते बनाते आज अचानक मुझे मेरी चाची की याद हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनों को तो भूल कभी नहीं पाते हैं, लेकिन कोई कोई लम्हा ऐसा होता है कि उन अपनों की शिद्दत से याद आ जाती है और बस आंखों में पानी आ जाता है। यही वजह है। वैसे भी मुझे रोना बहुत जल्दी आता है, सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अगर किसी की याद आ जाए फिर तो पूछिए ही मत। बस यही रीज़न है, क्योंकि उनके रहते में ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं होता था मेरे को। अब काफ़ी अकेली हो चुकी हूँ मैं, काफ़ी अकेली। तो मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरे को ऐसे ही होता है, मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। इस वजह से इससे मैंने वीडियो कट कर दी। बहुत अच्छे इंसान थे वो, लेकिन अच्छे इंसान ज़्यादा टाइम साथ नहीं रहते। बस यही वजह है। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, पर बोलने के लिए कोई नहीं होता है। खैर, याद तो हमेशा आएंगी उनकी। जब तक मैं हूँ, जब तक याद तो आती ही रहेंगी। बस लेकिन आज शिद्दत से आ गई। ऐसा लम्हा होता है कि मुझे जब मैं गुस्से में होती हूँ या रोती हूँ तो याद आ जाती है उनकी, क्योंकि वो एक थे कि मतलब बिना बोले समझ जाते थे आवाज़ से कि क्या तकलीफ़ है। खैर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो बातों बातों में मेरा उपमा खाना तो रह ही गया, तो मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ अपना उपमा, क्योंकि अभी मेरी एमवे की मीटिंग है, वो भी मुझे अटेंड करनी है। फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं अपना उपमा फिनिश कर लूँ, फिर एमवे की मीटिंग अटेंड कर लूँ, ठीक है। तो हमारा रात का खाना हो चुका है, सारे काम से फारिग हो चुकी हूँ, और अब है व्लॉग एंड करने का टाइम। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कल फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई मॉर्निंग के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।